हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजेड एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। राजनीतिक सिद्धांत ये इग्नू के MPS 001 का फर्स्ट चैप्टर है, राजनीतिक सिद्धांत। इसके हम अर्थ, परिभाषा, प्रकृति व कार्य के बारे में विस्तार से समझेंगे। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? राजनीतिक सिद्धांत दो शब्दों से मिलकर बना है, राजनीति प्लस सिद्धांत। राजनीति का आशय सत्ता या शक्ति से है, तो वहीं सिद्धांत का जो आशय है वो थ्योरी से लगाया जाता है। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत को एक डेफिनेशन के रूप में अगर हम समझें तो राजनीति से संबंधित ज्ञान, राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन, विश्लेषण एवं राजनीतिक क्रियाकलापों के प्रकरणों, परिणामों, नीतियों का निर्धारण अथवा तर्क संगत विश्लेषण करना ही राजनीतिक सिद्धांत है। फ्रेंड, इसको मैं इजी भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, देश में जो भी हो रहा है ये सब राजनीति से जुड़ा है, और इसके बारे में जब हम जानते हैं जो देश में अच्छा या बुरा हो रहा है, या जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, या जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संधियां हैं, इनके बारे में समझते हैं, इसकी अच्छाई बुराई समस्याओं को जानते हैं, विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं, ये सब राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यानी देश के बारे में जो राजनीति से जुड़ा है, जो सरकार हैं, नीतियां हैं, जो देश में कानून है, इससे जुड़ा जो भी देश में जो भी हो रहा है वो राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। सिद्धांत क्या है? थ्योरी शब्द सिद्धांत जो है वो ग्रीक भाषा के थ्योरिया से लिया गया है, और इसका अंग्रेजी में थ्योरी कहते हैं, और इसको हिंदी में इसका रूपांतरण थ्योरी सिद्धांत है, तो वहीं इसका मतलब है मनन की अवस्था या चिंतन की स्थिति, यानी चिंतन मंथन करना ही सिद्धांत है। अर्थात जब हम किसी भी तथ्य को समझने के लिए उस तथ्य का चिंतन करते हैं तो उसे सिद्धांत कहा जाता है। राजनीतिक सिद्धांत का कार्य क्षेत्र, इसका क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है? इसका क्षेत्र है नागरिकों के राजनीतिक जीवन से संबंधित, इसके बारे में जाना जाता है। इसका कार्य क्षेत्र है राजनीतिक विचारों से जुड़ा इसका क्षेत्र, और वहीं राजनीतिक व्यवहार। राजनीति क्या है? इसकी घटनाओं का वर्णन करना, आलोचना करना, खोज करना, सामाजिक, आर्थिक, नीतिक, मनोवैज्ञानिक आदि के संबंध में समझने का प्रयास करना, राजनीतिक सिद्धांत द्वारा अच्छे समाज में एक अच्छे राज्य का निर्माण करना राजनीतिक सिद्धांत का कार्य क्षेत्र है। ये सब इसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राजनीति वगैरह के बारे में जो भी कुछ है सब इसका कार्य क्षेत्र है। राजनीति के अंतर्गत निम्नलिखित का अध्ययन किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसके अंदर किया जाता है राज्य एवं सरकार का अध्ययन, पहला पॉइंट है। यानी राज्य एवं सरकार से जुड़ा जो भी कुछ है, प्रशासनिक कार्यक्रम हो गए, जैसे सामाजिक कल्याण के कार्य हो गए, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए जो अभी नीति होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, संधियाँ होते हैं, सहयोग संबंधी नीतियाँ होती हैं, विचारधाराएँ होती हैं, ये सब राज्य एवं सरकार के अंतर्गत आती हैं। सेकंड पॉइंट है शक्ति प्रक्रिया का ज्ञान हम इसमें करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। ये शक्ति कई प्रकार की होती हैं, राजनीतिक लेवल पे होती है, सामाजिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति, राजनीतिक शक्तियों, और इनके जितने भी स्वरूप हैं इन सब का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। थर्ड पॉइंट है शक्ति नियंत्रण की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन करना। शक्ति नियंत्रण दो तरीके से होती है, सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों रूपों का इसमें अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, फ्रेंड्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इसकी प्रकृति के बारे में पूछा जाता है। तो इसकी प्रकृति को हम फ्रेंड्स मैं आपको पहले बता दूं, जो आपको जानना ज़रूरी है। राजनीतिक सिद्धांत को हम इतिहास के रूप में भी लेते हैं, विज्ञान के रूप में भी लेते हैं, और दर्शन के रूप में लेते हैं, लेकिन असल में ये पूर्ण रूप से पूरे तरीके से कुछ भी नहीं। ना तो राजनीतिक सिद्धांत एक इतिहास है, ना विज्ञान है, और ना ही दर्शन है। सिर्फ इसके रूप में इसको समझा जाता है। इसको समझने के ज़रूरी है, इसके अध्ययन के लिए इन तीनों रूपों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रियल रूप में, रियल तरीके से ये इन तीनों में कुछ भी नहीं है। इतिहास के रूप में राजनीतिक सिद्धांत, इतिहास में जो भी घटा है, जो भूतकाल में जो भी हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम आज के सिद्धांत को, आज की पॉलिटिक्स को हम समझते हैं। यानी जो भी अगर वर्तमान में जो भी
जो भी डिसीज़न हम लेते हैं पहले उसको हम पास्ट से कंपेयर करते हैं कि पास्ट में इस काम का ये रिज़ल्ट हुआ था, तो प्रेजेंट में ये रिज़ल्ट ना हो। अगर अच्छे काम का अच्छा रिज़ल्ट है तो हम उसको प्रेजेंट में करने की हिम्मत रखते हैं, कोशिश रखते हैं। इसीलिए भूतकालीन जीवन का अध्ययन किया जाता है। इसमें इस सिद्धांत में भूतकाल का समय का अध्ययन किया जाता है। इतिहास के बिना राजनीतिक सिद्धांत बिना नींव की इमारत है। यानी अगर इतिहास का अध्ययन नहीं किया जाएगा राजनीतिक सिद्धांत में तो ये इस तरीके से है जैसे बिना नींव की इमारत हो। तो इतिहास इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एक अहम रोल निभाता है। इतिहास से अलग होकर अपना निजी महत्व खो देगा राजनीतिक सिद्धांत। जिस प्रकार पेड़ के बिना फल नहीं है, उसी प्रकार इतिहास के बिना सिद्धांत भी नहीं है। विज्ञान के रूप में राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत एक विज्ञान भी है, लेकिन ये पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं है, क्योंकि विज्ञान की तरह इसमें प्राकृतिक एवं भौतिक अवधारणाएं नहीं होती और ना ही न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत जैसा कोई सिद्धांत होता है, ना ही प्रयोगशालाएं होती हैं और ना ही पूर्व अनुमान लगाए जाते हैं। इस तरह ये विज्ञान होकर भी विज्ञान नहीं है। दर्शन के रूप में राजनीतिक सिद्धांत। दर्शन का अर्थ होता है किसी विषय पर सूक्ष्म वितरण या बारीकी से अध्ययन करना, और राजनीतिक सिद्धांत में भी व्यक्ति तथ्यों की प्रकृति एवं उपयुक्त और उत्तम राजनीतिक व्यवस्था की खोज करता है। ये एक अच्छे जीवन की खोज करता है, उस पर बारीकी से अध्ययन करता है। दर्शन एक भविष्य की तरह है। जिस तरह इतिहास राजनीतिक सिद्धांत का भूतकाल का काम करता है, जो भूतकाल में जो हुआ उसी तरीके से दर्शन एक इतिहास का फ्यूचर का काम करता है। जिसका विचार के बिना वर्तमान का अस्तित्व नहीं है। यानी दर्शन के बिना वर्तमान जिस तरह से हम भविष्य के बिना वर्तमान का अस्तित्व नहीं कर सकते, उसी तरीके दर्शन के बिना राजनीतिक सिद्धांत का भी अस्तित्व असंभव नहीं है। जब कोई मत या धारणा ज्ञान की ऊंचाई को छूती है तब ये दर्शन बन जाती है, दर्शन प्रकट होता है। राजनीतिक सिद्धांत के कार्य। ये किन क्षेत्रों में अपना कार्य करता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। ये एक अभी मैंने आपको पढ़ाया कि राजनीतिक सिद्धांत एक दर्शन के रूप में कार्य करता है, विज्ञान के रूप में कार्य करता है, इतिहास के रूप में भी कार्य करता है। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करता है। सेकंड, भविष्यवाणी की सामर्थ्य को पैदा करना। यानी कि जब पास्ट के बारे में हम पढ़ते हैं तो इससे भविष्यवाणी की सामर्थ्य पैदा होता है। थर्ड है दिशा निर्देश करना। ये हमें दिशा निर्देश करने में मदद करता है। फोर्थ है राजनीतिक क्षेत्र में गति को संतुलन स्थापित करना। फिफ्थ है समाज के राजनीतिक प्रगति के लिए आवश्यक। फ्रेंड्स, ये थी मेरी अब तक की वीडियो राजनीतिक सिद्धांत पर। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो इस पर लाइक ज़रूर कीजिए।